आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पिछली बार तो छठ तक दिया था आपने राशन मुफ्त में, इस बार भी छठ तक का क्यों नहीं आपने घोषणा किया? वैक्सीनेशन नीति के लिए जिम्मेवार कौन है गलत नीतियों के लिए? इसके लिए आप देश की जनता से माफ़ी मांगते। जिन घरों में मातम पसरा है आज आपकी नाकामी के कारण, गंगा माँ के गोद में लाशों के अंबार बिखरे पड़े थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल संबोधन था। संबोधन में उन्होंने वैक्सीनेशन को फ्री कर दिया है, साथ ही साथ सितंबर तक अनाज को मुफ्त कर दिया है। आपको बता दें कि जिस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ है, वैक्सीन को लेकर लगातार उन्होंने कई बातें कही, साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी वैक्सीन की व्यवस्था की गई है जो लोग फ्री में वैक्सीन नहीं लेना चाहते हैं, जो पैसे देकर वैक्सीन लेना चाहते हैं, उनके लिए भी प्राइवेट अस्पतालों को सीधे खरीदने के लिए भी इंतज़ाम किया गया है। आपको बता दें कि जो अनाज मुफ्त में मिला है या वैक्सीनेशन मिली है, तो इस पर आरजेडी की क्या प्रतिक्रिया है, हमारे साथ बात करने के लिए राजद के प्रवक्ता हैं, उनसे जानते हैं। देखिए, केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन नीति जो है उसमें बहुत सारी खामियां पाई गई। इसका नुकसान देश की जनता को हो रहा था। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वैक्सीनेशन पर सरकार से सवाल किए, वैक्सीनेशन नीति स्पष्ट करने की बात की, लगातार विपक्ष हम लोग मांग कर रहे थे कि सरकार वैक्सीन फ्री दे, तो सरकार ने विपक्ष के दबाव में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कड़े तेवर के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश की जनता के सामने कल आए और उन्होंने ये घोषणा की। उन्होंने सितंबर तक गरीबों को मुफ्त अनाज भी देने की बात की। तो आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पिछली बार तो छठ तक दिया था आपने राशन मुफ्त में, इस बार भी छठ तक का क्यों नहीं आपने घोषणा किया? वैक्सीनेशन नीति के लिए जिम्मेवार कौन है गलत नीतियों के लिए? इसके लिए आप देश की जनता से माफ़ी मांगते। जिन घरों में मातम पसरा है आज आपकी नाकामी के कारण, गंगा माँ के गोद में लाशों के अंबार बिखरे पड़े थे। कितने लोगों ने जान गंवाई सरकार की गलत नीतियों के कारण, सरकार की नाकामियों के कारण। आपने फ्री वैक्सीनेशन देने की घोषणा तो की, देर से ही सही, लेकिन आपने की। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपको सद्बुद्धि आई, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इसके लिए भी आपको माफ़ी मांगनी चाहिए थी। आप अपनी नाकामी को छुपाने का भी प्रयास कर रहे हैं, ये नहीं छुप सकता, क्योंकि जब देश की जनता को सरकार की ज़रूरत थी, उनकी ठोस नीतियों की ज़रूरत थी, कोरोना से जंग लड़ने में कहीं न कहीं सरकार से चूक हुई। आप बंगाल में चुनाव प्रचार में व्यस्त हुए, आपकी पूरा केंद्र सरकार की पूरी टीम, पूरी फौज आपकी, और एक और इधर लाशों के ढेर पर देश खड़ा हो गया। चारों ओर आज हजारों लाखों घरों में मातम पसरा है। कम से कम उनके लिए भी दो शब्द कह देते, लेकिन इस नाकामी को आप छुपा रहे हैं। एक बार फिर से आप सिर्फ देश की जनता को भरोसा दिला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आप तो ये बताना होगा कि जब एक वर्ष समय मिले, कोरोना के पहले लहर में आपने पीएम केयर फंड में जो राशि जमा किया, उसका क्या हुआ? क्यों इस तरह का कुव्यवस्था देखने के लिए मिला? अस्पतालों में दवाई नहीं, बेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं, एम्बुलेंस नहीं, दवाई की कालाबाजारी, हाहाकार, चीख पुकार चित्कार चारों ओर। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। आप ये घोषणा किए हैं फ्री वैक्सीनेशन, विपक्ष का लगातार मांग था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब आपके ऊपर सवाल किया और आप घिर गए जवाब देने में, तो आपने ये घोषणा किया है। इस घोषणा के लिए आपको धन्यवाद है। देर से ही सही आपने किया है, लेकिन आपकी नाकामी पर जो पर्दा डालने का आपने अपने संबोधन में काम किया, ये नाकामी अब आपकी नहीं छुपेगी। आखिर बिहार में क्या चल रहा है मृत्युंजय जी? जिस तरह से बात कर ले कि बिहार सरकार में मंत्री हैं जनक राम, उन्होंने सवाल उठाया है दलितों को लेकर, मुख्यमंत्री पर साफ तौर पर कहा है। उसके पहले प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सवाल खड़े किए थे कि जिस तरह से
दलितों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, पुलिस काम नहीं कर रही है। मैं देखिए, बीजेपी के एमएलसी ने सवाल किया आदरणीय मुख्यमंत्री जी पर, सरकार पर। जेडीयू ने कहा उंगली काट लेंगे अगर आदरणीय नीतीश कुमार जी पर कोई उंगली उठाएगा। तो भाई अब तो जेडीयू को जेडीयू ने जो उंगली काटने की धमकी दी, तो आनन फानन में बीजेपी ने अपने एमएलसी को निलंबित कर दिया। अब तो सीधे सवाल बीजेपी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने उठाए हैं। अब फिर सरकार के माननीय मंत्री हैं, ये गंभीर सवाल है, वो सरकार की नाकामी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, सरकार की पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। संजय जायसवाल जी ने कहा है कि बिहार की पुलिस निर्दोषों को फंसाती है, दोषियों को बचाती है, दलितों का अत्याचार हो रहा है, पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है, किसी का कोई सुन नहीं रहा है, अल्पसंख्यकों पर ये सवाल अब प्रदेश अध्यक्ष के बाद सरकार के मंत्री कह रहे हैं। अब तो यही बाकी रह गया कि बिहार के उप मुख्यमंत्री आकर के कहेंगे कि नीतीश कुमार जी से गठबंधन समाप्त। अब यही बचा है, या फिर जेडीयू के लोग हाथ काटें, गला काटें। ये नूरा कुश्ती जो चल रहा है एनडीए के अंदर, जिनको लड़ना है महामारी, बेरोजगारी से, महंगाई से, भुखमरी से, वो नहीं लड़ रहे हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं। वो जब सरकार के ही लोग कह रहे हैं कोई काम नहीं हुआ, दलितों पर अत्याचार हो रहा है, पुलिस निर्दोष को फंसा रही है, अब कुछ बचा है? अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी और सरकार में बैठे लोग सुनो पाउडर जितना लगा लें, चमका लें, अब छवि बचने वाली नहीं है। नीति आयोग की रिपोर्ट ने पूरी तरह से इनका जो नाकामी है उस पर मुहर लगा दी है। अब चाहे पीटे जितना ढोल, इस डबल इंजन की सरकार का फट गया ढोल। तो ये थे हमारे साथ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से मंत्री ने सवाल खड़े किए हैं और उसके बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ है और जो अनाज फ्री गया, इन तमाम चीज़ों पर राजद की प्रतिक्रिया आपने जानी। और भी अपडेट्स देंगे, बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। नमस्कार।